नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं संदीप ग्रोवर, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। कोरोना और महंगाई ने लोगों की घरेलू बचत को नुकसान पहुंचाया है। पिछले 3 सालों में घरेलू बचत में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल घरेलू बचत घटकर 14,16,000 करोड़ रुपए रह गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 23.29 लाख करोड़ रुपए थी। सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को निवेश के लिए म्यूचुअल फंड और शेयर जैसे नए विकल्प मिले हैं। इसकी वजह से घरेलू बचत में कमी आई है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। यह अनुमान रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से थोड़ा अधिक है। घरेलू रेटिंग एजेंसी का मानना है कि सरकारी पूंजीगत खर्च बढ़ने, कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के बही खाते में कर्ज की कमी आने और प्राइवेट कॉर्पोरेट पूंजीगत खर्च से मिले मजबूत समर्थन ने जीडीपी वृद्धि अनुमान में संशोधन करने के लिए मजबूर किया है। शेयर बाजार में कारोबार के घंटे बढ़ाने की योजना रद्द हो गई है। सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में कारोबारी घंटे बढ़ाने के एनएसई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। स्टॉक ब्रोकर्स से सेबी को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जैसी वो चाहता था, इसलिए कारोबार के समय बढ़ाने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। एनएसई ने सेबी से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में चरणबद्ध तरीके से कारोबार का समय बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके पीछे मकसद ये था कि ग्लोबल सूचना प्रवाह से रातों रात पैदा होने वाले जोखिम को कम किया जा सके। भले ही एनएसई को कारोबार का समय बढ़ाने की अनुमति ना मिली हो, लेकिन एनएसई अब शनिवार यानी 18 मई को भी कारोबार के लिए खुलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि 18 मई शनिवार को भी शेयर बाजारों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। इस दिन डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग होगी। एनएसई की ओर से टेस्टिंग इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में की जाएगी। इस दौरान डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच ओवर किया जाएगा। अचानक किसी रुकावट के आने पर अपनी तैयारियों को परखने के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले एनएसई और बीएसई ने 2 मार्च को इसी तरह के ट्रेडिंग सेशन का आयोजन किया था। शेयर बाजार में मंगलवार को बड़ी गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली होने से बाजार नीचे आया। सेंसेक्स आज 383 अंक की गिरावट के साथ 73,511 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 140 अंक की गिरावट के साथ 22,302 अंक पर बंद हुआ। शेयरों का मूल्यांकन ऊंचा होने को लेकर निवेशकों के बीच चिंता गहरा रही है। वहीं रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुनाफा वसूली होने से भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। संकटग्रस्त जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने मूलधन और ब्याज सहित 4,616 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान करने में चूक की है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने 30 अप्रैल को 1,751 करोड़ रुपए की मूल राशि और 2,865 करोड़ रुपए के ब्याज के भुगतान में चूक की है। कंपनी का ब्याज सहित कुल उधार 29,805 करोड़ रुपए है, जिसे 2037 तक चुकाया जाना है। चीनी उद्योग की शीर्ष संस्था इस्मा ने सरकार से 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया है। चालू मार्केटिंग वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। पिछले मार्केटिंग वर्ष में चीनी मिलों को लगभग 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। इस्मा के मुताबिक अप्रैल 2024 के अंत तक उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंच गया है। सितंबर तक कुल चीनी उत्पादन 320 लाख टन होने का अनुमान है। लगभग 56 लाख टन स्टॉक और 285 लाख टन घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए इस्मा ने 30 सितंबर तक 91 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक रहने का अनुमान जताया है, जिसको देखते हुए इस्मा ने 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति मांगी है। देश के 8 प्रमुख शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल की संख्या पिछले साल 57 से बढ़कर 64 हो गई है। इसकी प्रमुख वजह खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं के प्रीमियम प्रॉपर्टी को प्राथमिकता देना है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक 8 प्रमुख महानगरों में खाली पड़ी रिटेल प्रॉपर्टी की संख्या तेजी से बढ़ी है। करीब 1.33 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र वाले 64 शॉपिंग मॉल को 2023 में घोस्ट शॉपिंग सेंटर के रूप में वर्गीकृत किया गया। घोस्ट शॉपिंग सेंटर से मतलब उन मॉल से है जो 40% से अधिक खाली हैं। शीर्ष 8 शहरों में कुल 64 खाली पड़े मॉल में से 21 मॉल दिल्ली एनसीआर में, 12 बेंगलुरु में, 10 मुंबई में, 6 कोलकाता में, 5 हैदराबाद में, 4 अहमदाबाद में और 3 चेन्नई और पुणे में हैं।
आज मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सोने चांदी में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए की बढ़त के साथ 72,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 700 रुपए के उछाल के साथ 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,319 प्रति औंस पर, जबकि चांदी मामूली बढ़त के साथ $27.25 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। संसर लिमिटेड को बाजार नियामक सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। ये कंपनी मक्का स्टार्च, लिक्विड ग्लूकोज आदि जैसे पोषक उत्पाद बनाती है। आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावित इशू में 4 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर धारक 80 लाख शेयरों तक की बिक्री करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे बुधवार को मुलाकात होगी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछे अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत जैन। क्या आप टैक्स बचाना चाहते हैं या टैक्स की कोई समस्या आपको सता रही है? तो आप मुझे कहीं भी कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कहाँ पर? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप। अगर मनी9 ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो अभी डाउनलोड कर दीजिए। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।